मैंने जो लिखा है रामलला बड़े नहीं है विनम्र निवेदन। तो देखिए ये मैंने क्यों लिखा है इसके ऊपर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर अधूरा वीडियो देखेंगे अधूरा ज्ञान लेंगे, अधूरी बात ही ध्यान रहेगी जो सबसे सबके लिए ही खराब होती है। तो देखिए मैंने ये चीज़ इसलिए लिखी है कि सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग अपने बारे में जान लेते हैं, जो जैसे मैं हूँ, आप हैं, और भी अपने यूट्यूब परिवार के लोग हैं, वो करते क्या हैं। जैसे कि आज का दिन जो था अपने लिए एक ऐतिहासिक दिन था, जो आपको पता है कि रामलला विराजमान हुए और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। मतलब कि हम सभी लोग इतने उत्साह उत्साह के साथ में हम लोग इसको मनाया है और आगे भी शायद मनाते रहेंगे। लेकिन अपने भारत में होता क्या है कि जैसे कि आज का दिन है, जैसे मान लीजिए आज अपनी दीपावली है, तो दीपावली की उत्साह अपने अंदर बहुत ज़्यादा रहा। हम लोगों ने बहुत कुछ किया, जैसे कि सोच सकते हैं आपने कि कई जगह पे स्टिकर, कई जगह पे झंडे हर जगह पे फहराए गए, और वो कंटिन्यू हम लोगों ने बहुत उत्साह के साथ में हम लोग जो है करते चले और आज कर रहे हैं। हो सकता है कल भी करें, लेकिन आज का जो दिन है आज तो हमने बहुत किया सभी जगह पे, पूरे भारतवर्ष में, भारत के बाहर भी ये सब किया गया। तो चलिए हम लोग भारतवर्ष को भी छोड़ते हैं, सिर्फ अपने बाजारों की अगर बात करते हैं तो हमने अपने बाजारों को भी जबरदस्त तरीके से सजाया होगा और जबरदस्त तरीके से झंडे लगाए होंगे, पैम्पलेट चिपकाए होंगे, या हो सकता है स्टिकर भी चिपकाए होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोगों में कि जिस दिन कोई फेस्टिवल होता है उस दिन तो याद अपने को सब कुछ रहता है, सब कुछ लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दिन निकलना चालू होता है उसके बाद में हम इससे पीछे हटना चालू हो जाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि रामलला बड़े नहीं है। कारण बता देता हूँ कि रामलला बड़े नहीं है, उनका नाम सबसे बड़ा है, उनसे बड़ा उनका नाम है। अगर उनका नाम बड़ा ना होता तो राम सेतु ना बनता। इसका मतलब उनका नाम अगर बड़ा है तो जो हमने झंडे लगाए, या हमने स्टिकर्स लगाए, या फिर हमने पैम्पलेट्स लगाए, या हमने जो भी तैयारियां उनके लिए की और उत्साह के साथ में की, तो देखिए मेरा विनम्र निवेदन आप लोगों से यह है कि जितने भी झंडे लगे हों, आज लगे हैं, या तो वो हमेशा वैसे ही लगे रहें, उनको जमीन पे ना गिरने दें। कहीं नाले में गिरे हुए पड़ा दिखे तो उसको उठा लें। कारण कि जब उनका नाम बड़ा है और वो शिखर पे रहने वाले, हम लोगों का काम है कि हम उन्हें शिखर के ऊपर रखें, वो जमीन पे पड़े अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि उनके नाम में इतनी ताकत है तो उनका जो झंडा होगा उसमें कितनी ताकत होगी। तो मेरा विनम्र निवेदन आप लोगों से इतना ही है कि आप लोगों ने जितना भी अपने बाजारों में जहाँ पे भी आपने ये सब झंडे वगैरह जो लगाए होंगे उनका बिल्कुल ध्यान रखें, उनको जमीन पे ना गिरने दें, और गिर भी जाए तो उसको वापस उठा लें। इसमें किसी शर्म की बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे राम है और उनका नाम है। मतलब कि राम से बड़ा राम का नाम होता है। इस चीज के बारे में आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं भी उन्हीं भारतीयों में से हूँ जिन भारतीयों में से आप हैं। हम लोग जिस दिन ये चीज होती है, किसी तरह का बड़ा फेस्टिवल होता है, उस दिन हम लोग इस चीज का बड़ा ख्याल रखते हैं। उसके बाद उसके सेकंड डे ही हम लोग भूल करके अपने अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। जैसे आपने 26 जनवरी 15 अगस्त को देखा होगा कि उस दिन तो झंडों को हाथ में लेकर के, गाड़ियों में लेकर के हम लोग सीने से चिपका करके घूमते रहते हैं। लेकिन सेकंड डे जब आप देखेंगे तो आपको रोड के ऊपर कई जगहों पे ये झंडे, फ्लैग जो है कचरे में, नाले में पड़े दिखाई देंगे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत होती है। इस चीज़ को हमेशा समझिए कि जैसे रामलला है वैसे ही अपना ध्वज है, अपना झंडा है, भारतीय झंडा। तो आगे 26 जनवरी आने वाली है, उस दिन भी ऐसा ही होगा। तो उस दिन का भी आप ध्यान रखिएगा कि जिस झंडे को आप कलेजे से लगा लगा करके 26 जनवरी को घूमे, वो झंडा हमेशा आपके कलेजे में ही रहे, नीचे जमीन पे ना दिखे। वैसे ही हमारे रामलला का जो ध्वज है उसकी बात कर रहा हूँ, या उसका नाम आपने जहाँ पे भी लिख करके लगाया है उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि रामलला से बड़ा उनका नाम है। मतलब उनका नाम ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिससे बहुत सारे काम हम लोगों के हो जाते हैं। तो मतलब उसका नाम कहीं पे भी आपको नीचे गिरा हुआ दिखे तो उसको उठाएं और उसकी सुरक्षा करके आप या तो किसी पानी में प्रवाहित कर दें, या फिर आपको जो उचित लगे वो कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें। मेरा विनम्र निवेदन यही था, यही इसीलिए मैंने लिखा था कि रामलला बड़े नहीं, विनम्र निवेदन है। निवेदन आपने समझ ही गए कि मैं किस चीज़ के लिए निवेदन आपसे कर रहा हूँ, कि उसके नाम को नीचे नहीं,
सातवें आसमान पे अपने को रखना है, ना कि जमीन में। आज जो फेस्टिवल अपना हुआ है, अपना जो इतिहास लिखा गया है, उसको हमेशा याद रखिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ आज याद रखा और कल उसको भूल गए, क्योंकि अगर आप याद रखेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपके जैसे ही उसको याद रखेगी, उसको नीचे की तरफ नहीं जाने देगी। तो मेरा वीडियो बनाने का कारण सिर्फ इतना सा ही था कि मुझे पता है बाजारों में क्या होता है, क्योंकि मैं भी बाजारों में जाता हूँ। आज लगाया कल भूल गए, तो उसको मत भूलिएगा, उसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।